हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक्सपेंडेड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ाने वाला हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म का दूसरा नाम शॉर्ट फॉर्म भी होता है और एक्सपेंडेड फॉर्म का दूसरा नाम मतलब खोल करके लिखना, किसी चीज़ को बड़ा कर देना। जैसे यहाँ पे शॉर्ट है तो उसको हम यहाँ पर कहते हैं लॉन्ग फॉर्म। ठीक है बेटा। अब ये जो एक्सपेंडेड फॉर्म है या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको हम कैसे सीखते हैं आइए देखिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया 9 8 7 6 5 4। इसका मुझे एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है। क्या बेटा? एक्सपेंडेड फॉर्म। आइए, तो सबसे पहले आप, जैसा हम इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में उल्टे हाथ की तरफ से चलते थे ना, तो आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं चलना। अब हम सीधे ही हाथ से चलेंगे, इस वाले हाथ से। ठीक है? कहाँ से चलना है आपको? राइट हैंड साइड से। बात समझ आई? तो सबसे पहले एक्सपेंडेड फॉर्म के लिए 9 डिजिट क्या है? 9 है ना, 9 है तो इसकी क्या है? फेस वैल्यू है 9 की। क्या है? फेस वैल्यू। फिर आप क्या लगाएंगे? मल्टीप्लाई का निशान। ठीक है? फिर आप 9 की जगह ही 1 लिखिएगा और जो बाकी की डिजिट है कितनी है? 1 2 3 4 5 जीरोस लगा दीजिएगा। तो ये क्या होगा? इसकी प्लेस वैल्यू। ठीक है? 9 मल्टीप्लाई 9 की जगह 1 और 5 जीरो, जितनी डिजिट है उतने जीरो। फिर क्या आएगा आपके पास? प्लस का निशान। क्या? प्लस का निशान। अब आपके पास क्या आया? 8 की फेस वैल्यू क्या है? 8 ही होगी, तो 8 लिखिए। फिर मल्टीप्लाई 8 का, अब मुझे क्या लिखना? प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू 8 की जगह 1 लिखा और 4 0। देखिए ना, 1 2 3 4। अब फिर क्या लिखेंगे हम? प्लस 7 आया नेक्स्ट नंबर। 7 की क्या लिखेंगे पहले हम? फेस वैल्यू। 7 का फेस वैल्यू 7, फिर मल्टीप्लाई का सिंबल। अब 7 की प्लेस वैल्यू, 7 की जगह 1, फिर 3 जीरोस, 3 जीरोस, 1 3 0, फिर प्लस का, फिर 6 आया नेक्स्ट नंबर। 6 का फेस वैल्यू 6, फिर मल्टीप्लाई 6 की जगह 1 और कितने जीरोस आएंगे बाद में उसकी प्लेस की जगह? 1 2, 1 और 2 जीरोस। अब प्लस का निशान, 5 का फेस वैल्यू 5 और कितने जीरोस आएंगे? 1, क्योंकि बस 4 ही है। फिर प्लस 4 का फेस वैल्यू 4, 4 का फेस वैल्यू 4 और उसका प्लेस वैल्यू भी 4, प्लेस वैल्यू भी 4। आ गई बात समझ? दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं, सेकंड एग्जाम्पल। ये भी आपको हम एक्सपेंडेड फॉर्म ही पढ़ा रहे हैं। 4 0 3 2 5 6 7। सबसे पहले 4, सबसे पहले 4, 4 का फेस वैल्यू 4, 4। अब मल्टीप्लाई 4 की जगह 1, 4 की प्लेस वैल्यू 1 2 3 4 5 6 जीरोस, 1 2 3 4 5 6 जीरोस, फिर 1। अब क्या है आपके पास? 0। क्या आ गया बेटा? 0। 0 का फेस वैल्यू 0 और 0 की प्लेस वैल्यू वो भी 0। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था ना, 0 की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 0 ही होती है और फेस वैल्यू भी 0 होती है। तो आप क्या लिख देंगे? 0। फिर क्या आ गया? प्लस, अब क्या है नेक्स्ट नंबर? 3। 3 का फेस वैल्यू 3 मल्टीप्लाई 3 की प्लेस वैल्यू कितना? 1 2 3 4 जीरोस आ जाएंगे 1 के साथ, 4 0। प्लस
अब कौन सा नंबर आया? 2, 2 की फेस वैल्यू 2 मल्टीप्लाई 2 की जगह 1, फिर कितने जीरोस? 1 2 3, 1 2 3 प्लस अब नेक्स्ट नंबर 5, 5 का फेस वैल्यू 5, 5 की प्लेस वैल्यू 100, 2 डिजिट है ना यहाँ। इसके बाद अब 6, 6 के बारे में लिखेंगे हम, 6 मल्टीप्लाई बाई 10, क्योंकि 1 0 आ जाएगा ना 7 का। अब लास्ट में क्या बचा मेरे पास? 7। हो गया सेकंड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल, 1 2 0 3 4 0 5। सबसे पहले 1 के बारे में लिखेंगे आप, 1 मल्टीप्लाई 1 की फेस वैल्यू 1, अब उसकी प्लेस वैल्यू लिखनी है, 1 का 1 ही है पर कितने जीरोस आएंगे? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, अब प्लस 2 आ गया सेकंड नंबर, सेकंड नंबर 2, 2 का फेस वैल्यू 2 मल्टीप्लाई उसकी प्लेस वैल्यू 1 2 3 4 5, कितने जीरोस आएंगे 1 के साथ? 5 0 4 5। अब 0 किसके बारे में लिखेंगे हम? 0, 0 का फेस वैल्यू 0 और उसका प्लेस वैल्यू भी 0, इसलिए हम 0 कहीं लिखते नहीं हैं, फिर भी आप लिख सकते हैं। फिर आ गया प्लस 3, 3 क्या है बेटा? उसका फेस वैल्यू 3, उसकी प्लेस वैल्यू 3, 1 2 3, मतलब कितने जीरोस? 1 2 3। अब प्लस 4, 4 का 4 हो गया, कितने जीरोस हैं बाद में? 2 जीरोस, 2 जीरोस प्लस 0, 0 की फेस वैल्यू भी प्लेस वैल्यू भी 0 ही होती है। फिर लास्ट में क्या बचा बेटा? 5। तो मैंने आपको तीनों एग्जाम्पल सिखाए, एक बार मैं आपको रिपीट भी कर देता हूँ। आप देखिए इस 9, मैं स्टार्ट से बता रहा हूँ, 1 10 100 1000 10,000 लाख। 9 कहाँ पर है? लाख पर। तो देखिए क्या ये वाला जो ये 9 ही है एक तरीके का, बस हमने 1 से मल्टीप्लाई 1 निकाल लिया उसमें से। 1 10 100 1000 10,000 लाख। तो देखिए 9 की जगह आपने 1 लिखा था तो लाख पर ही आना, इसका मतलब हमने सही करा। फिर 8, 8 कहाँ है? 1000 पे, तो चेक करिए 1 10 100 1000 10,000, चेक करिए, हाँ ये 10,000, सॉरी बेटा 10,000 पर ये 8, तो यहाँ भी किस पर आया? 10,000, तो ये भी हमने सही लिखा। 7, 7 कहाँ है? 1000 पे, चेक करिए 1 10 100 1000, 7 भी कहाँ आया? 1000 पे। ऐसे ही देखिए 6 भी 100 पर आया, 5 भी 50 पर आया और 4 भी 1 पे आया है। अब नीचे आप चेक करिए 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, चेक करिए 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। तो इसका मतलब हमने सही लिखा है। फिर से चेक करिए 0, 0 कहाँ है? लाख पर, तो वो हम 0 का हर चीज़ क्या हो जाती है बेटा? 0। नेक्स्ट 3 कहाँ पे लिखा है? 10,000 पे, चेक करिए 1 10 100 1000 10,000, तो आपने इसका मतलब सही करें। मैं 4 एग्जाम्पल कराने वाला हूँ किसका? एक्सपेंडेड फॉर्म का। 4th एग्जाम्पल देखिए 9 8 0 4 3 2। 9 मैं लिख लेता हूँ 1 10 100 1000 10,000 लाख। अब देखिए 9 लिखा आपने, 9 का फेस वैल्यू मल्टीप्लाई 9 की जगह 1
फिर 1 2 3 4 5 0, 1 2 3 4 5 0। तो चेक कर लीजिए 1 10 100 1000 10,000 लाख पर आ रहा है, तो चेक करिए 1 10 100 1000 10,000 लाख, इसका मतलब हमने सही लिखा है। अब आगे आइए आप, दूसरा सिंबल 8, 8 मल्टीप्लाई, 8 के बाद कहाँ तक आना है 10,000, 8 की जगह हमने क्या लिखा 1, फिर कहाँ 1 2 3 4 zeros, तो चेक करिए 1 10 100 1000 10,000, इसका मतलब हमने सही लिखा। अब अगला सिंबल कौन सा बेटा, ज़ीरो, तो ज़ीरो, ज़ीरो पेपर में नहीं लिखना, जो मैंने पिछले एग्जाम्पल लिखवाए उसमें मैंने ज़ीरो लिख दिया है, तो मैं आपको यही समझाना चाह रहा था कि ज़ीरो नहीं लिखना, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर क्या है 4, 4 लिखा आपने, 4 कहाँ पर आ रहा है 100 पर, तो 4 के साथ 1 और 100 हो गया। अब 3 कहाँ पर आ रहा है 10 पर, कहाँ पर 10, 3 की फेस वैल्यू 3 और कहाँ पर आ गया वो 10 पर। लास्ट नंबर 2, 2 एज इट इज। लास्ट एग्जाम्पल हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म का, ठीक है बच्चा। लास्ट एग्जाम्पल 4 0 3 2 0 1 5 0। लिखिए सबसे पहले 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। अब बात आती सबसे पहले हमारे पास क्या आया इस वाली 4, 4 उसके साथ कितनी ज़ीरो, 4 की जगह 1 लिखा हमने, तो कितनी ज़ीरो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, फिर प्लस नेक्स्ट नंबर कौन सा आया हमारे पास ज़ीरो। क्या ज़ीरो के बारे में आप कुछ लिखेंगे, नहीं, बिल्कुल ज़ीरो भी नहीं लिखना, अगले नेक्स्ट डिजिट पर जाना है। अगला नेक्स्ट डिजिट क्या है 3, 3 लिखिए, मल्टीप्लाई 3 की जगह 1 लिखिए, फिर 1 2 3 4 5, कितने ज़ीरो लगाने 1 2 3 4 5, फिर प्लस अगला डिजिट कौन सी है अगली 2, 2 लिखिए, फिर मल्टीप्लाई 2 के बाद कितनी ज़ीरो 1 2 3 4, 1 लिखिए और 4 ज़ीरो लगा दीजिए, फिर प्लस अगले डिजिट ज़ीरो। क्या ज़ीरो के बारे में आप कुछ लिखेंगे, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं लिखना, तो छोड़ दीजिए। अब क्या है नेक्स्ट नंबर 1, 1 की जगह 1, फिर 100। नेक्स्ट नंबर क्या है बेटा 5, 5 का फेस वैल्यू 5, 5 कितने प्लेस पर है, प्लेस उसका क्या है 10, 10 लिखिए आप। लास्ट डिजिट कौन सी बेटा ज़ीरो, ज़ीरो का आपको कुछ नहीं लिखना, आप चेक कर लीजिए 4 कहाँ पे आ रहा है करोड़, तो देखिए 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, इसका मतलब हमने सही लिखा। आगे चेक करिए ज़ीरो का नहीं लिखना, 3 कहाँ पर है लाख पर, चेक करिए 1 10 100 1000 10,000 लाख, तो इसका मतलब हमने सही लिखा। आगे 2 का चेक करिए 1 10 100 1000 10,000, इसका मतलब हमने 2 को भी सही लिखा। 1 को चेक करिए, 1 कहाँ पर है 100 पर, चेक करिए 1 10 100, हमने सही लिखा। अब तक हमने सब कुछ सही लिखा। 5 कहाँ पर है 10 पर, तो देखिए 1 10, इसका मतलब ये भी ठीक, पूरा आपको क्वेश्चन समझ आ गया। तो मैं आपको इसके लास्ट में आपको मैं एग्जाम्पल इसके दे दूंगा, तो आप घर पे प्रैक्टिस करिए, अपनी बुकों में भी प्रैक्टिस करिए, ये आपको 3rd 4th 5th 6th क्लास तक आपको मिल जाएंगे किसी भी बुक में। मैं अब आगे स्टैंडर्ड फॉर्म सिखाने वाला हूँ। क्या, शॉर्ट फॉर्म का दूसरा नाम क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म मीन शॉर्ट फॉर्म, ठीक है बच्चा, आप वेट करिए 1 मिनट। तो मैं अभी आपको 2-3 एग्जाम्पल और कराता हूँ, फिर आपके एक्सपेंडेड फॉर्म खत्म हो जाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म में बाद में कराऊंगा, अभी एक्सपेंडेड फॉर्म के एग्जांपल मीन शॉर्ट फॉर्म पर। देखिए सबसे पहले आपको ऐसे दिया गया होगा, तो आपके दिमाग में आया कि ये तो एक्सपेंडेड फॉर्म जैसा दिख रहा है ना, हाँ वही, आप पहले खोल के लिखते थे, अब कैसे करेंगे,
छोटा करके लिखना है। कैसा? शॉर्ट करके, छोटा करके लिखना है। तो देखिए सबसे पहले आप क्या लिखेंगे यहाँ 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख। 7 किस पर आ रहा है? लाख पर। तो आप यहाँ पे बना लीजिए। पहले यहाँ 1 लिखना, आप 10 लिखना, 100 लिखना, 1000 लिखना, 10,000 लिखना, फिर लाख। तो लाख के नीचे क्या लिख दूं मैं? 7। ठीक है, 7। अब देखिए 8। अब मुझे नहीं पता 8 कहाँ आ रहा है, तो चेक करिए 1, 10, 100, 1000, 10,000। 8 कहाँ आ रहा है? 10,000 पे। तो 10,000 के नीचे क्या लिख दीजिए? 8। ठीक है। 2 कहाँ पर आ रहा है? चेक करिए 1, 10, 100, 1000 पर। कहाँ आ रहा है? 1000। तो 2 को कहाँ लिखेंगे आप? 1000 पे। ये आ गया। अब चेक करिए 9, 1, 10, 100। 1 कहाँ आ रहा है? 100 पे। तो 9 भी कहाँ आएगा? 100 पर। 9 लिख दीजिए। अब फिर क्या आ रहा है? 0, 1, 10। 6 कहाँ आ रहा है? 10 पर। 10 पर लिख दीजिए 6। अब ये क्या है? 1। अब देखिए या तो ये 5 मल्टीप्लाई 1 भी लिख सकते थे वो। तो 1 के ऊपर क्या लिखा? वंस। तो 5 के ऊपर भी वंस। तो 5 कहाँ लिखेंगे? वंस पे। तो ये आपका आंसर आ गया। आई बात समझ में? तो ये होती है आपकी शॉर्ट फॉर्म। सेकंड स्टेज पे मतलब सेकंड सवाल करते हैं। आप देखिए सबसे पहले वही 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख। 6 कहाँ आता है? लाख पर आ रहा है। एल लिख दीजिए यहाँ। तो यहाँ पर बना लीजिए 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख। ठीक है बच्चा लोग, लाख। लाख के नीचे क्या लिखना है मुझे? 6 लिख दीजिए। अब आ गए हम दूसरे में 1, 10, 100, 1000, 10,000। 8 के ऊपर क्या लिखूंगा मैं? 10,000। 8 कहाँ आ गया? 10,000 पर। ठीक है। अब चेक करिए 1, 10, 100। 1 कहाँ है? 100 पर। तो एच 4 भी क्या होगा? 100 पर। तो कहाँ लिखना है मुझे? 4 100 पर। कहाँ लिखना है? 100 पर। अब देखिए इन दोनों के बीच में जो जगह खाली है तो वहां पर क्या आएगा? वहां पे क्या आएगा? 0। क्या आना चाहिए? 0। क्योंकि हम 0 कभी एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते ही नहीं, इसलिए वहां पे क्या लिखना है हमें? 0। बात समझ आई? ठीक है। आगे चेक करिए 1, 10। तो 2 के ऊपर भी क्या लिखा हमने? 10। देखिए 10 कहाँ है? 10, 2। बात समझ आई? ठीक है। 6 के ऊपर मतलब 1 के ऊपर क्या लिखा? वंस। तो ये भी क्या बना? वंस। वंस के नीचे क्या लिखा हमने? 6। समझ आ गया बच्चा लोग? ठीक है। आइए आगे चलते हैं हम। सबसे पहले ये 1, 10, 100, 1000, 10,000। 4 के ऊपर क्या आ गया बेटा? 10,000। बनाइए यहाँ पर 1, 10, 100, 1000, 10,000। ठीक है। तो 4 कहाँ लिखूंगा मैं? 10,000 पे 4। अब आगे चलिए 1, 10, 100, 1000। तो 2 क्या हो गया बेटा? 1000 पे। 1000 कहाँ है? ये रहा। क्या लिखूंगा मैं यहाँ? 2। अब देखिए 1, 10, 100, 100। तो 9 क्या हो गया? 100। 100 पे कहाँ है 9? ये रहा। ठीक है। अब आगे चलते हैं हम 1, 10। 10 पे क्या आ गया? 8। 8 लिख दीजिए 10 के पास। फिर लास्ट में 3 1 3 मतलब वंस। ये भी वंस। तो क्या लिखेंगे यहाँ? 3। तो ये आपके हो गए। मैं आपको अभी 2 एग्जाम्पल और कराने वाला हूँ, तो 1 मिनट प्लीज़। प्यारे प्यारे बच्चों, हम अगले 2 सवाल हैं हमारे पास, देखते हैं अब। देखिए सबसे पहले हम क्या करते थे? मैंने बताया ना जीरोस के ऊपर 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख। ये कहाँ 7 कहाँ तक गया है? 10 लाख तक। अब आगे लिख दीजिए थोड़ा, मतलब मैं आंसर यहाँ लिख देता हूँ इसका। ठीक है, इस जगह पे देखिए 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। 7 कहाँ तक गया है? 10 लाख तक। तो उसके नीचे 10 लाख की जगह क्या लिख दीजिए? 7। अब आ गए हम 8 के पास। 8 देखते हैं कहाँ तक गया? 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख। 8 कहाँ तक गया? लाख तक। लाख के नीचे क्या लिखेंगे अब हम? 8। ठीक है। अब देखिए 1, 10, 100, 1000, 10,000। 4 कहाँ तक गया है? 10,000 तक। 10,000 के नीचे क्या लिखेंगे हम? 4। ठीक। 3 कहाँ तक गया है? 1, 10, 100,
1000, क्या बन गए 3000, 1000 के नीचे क्या लिखेंगे 3, आगे क्या है 9, 1 10 100, 1 10 100 क्या बना 900, 100 के नीचे क्या लिखेंगे बेटा 9, अब क्या है आगे 1 10, तो 10 तक क्या आ जाएगा हमारे पास 6, लास्ट क्या है 1, वंस के नीचे क्या है 7, तो वंस के नीचे क्या लिख दिया 7, तो ये आपका आंसर हो गया और ये बिल्कुल सही है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, तो मैं नीचे की तरफ लिख लेता हूँ। सबसे पहले चेक करें 1 10 100 1000 10,000 लाख, कहाँ गया 5 लाख तक, तो बना लीजिए यहाँ 1 10 100 1000 10,000 लाख, लाख के नीचे क्या लिख देंगे अब 5, ठीक है। अब देखिए 9 के पास कितने हैं 1 2, मतलब 1 10 100 1000, कहाँ तक गया 9,000 तक, तो 1000 कहाँ है 1000 के नीचे क्या लिख दीजिए आप 9, तो देखिए 1000 और लाख के बीच में एक डिजिट आपकी जो कि 10,000 है वो नहीं है। अब जोन से भी डिजिट नहीं होती तो उसकी जगह क्या होता है 0, क्या होता है 0, आप 0 लिख दीजिए, ठीक है। ये आपको चेक करना है, इसलिए मैंने आपको इतना खोल के समझाया, कोई टीचर नहीं मिलेगा ऐसे समझाने के लिए जी। 3 के पास सबसे पहले 1 10 100, 3 कहाँ है 100 पर, तो देखिए 100 पर 3, अब 60 कहाँ है 1 10, 10 पे क्या लिखिए 6, हो गया बेटा 8 कहाँ है 1 पे, तो 8, ये आ गया आपका आंसर जो कि क्या है बिल्कुल करेक्ट। तो आपने हमारी वीडियोस को पूरा अगर देखा है तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन देने वाला हूँ जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, आपको उनको करने के बाद कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अगर आपको कोई डाउट आए तो हमारे कमेंट में आप कमेंट्स कर सकते हैं, जो कि हमारी टीम और मैं खुद उस कमेंट को पढ़ने के बाद उसके आंसर दे दूँगा। प्लीज़ अगर मेरी किसी भी वीडियोस में आपको कुछ जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल पर आप किसी भी वीडियो पे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या मैं आने वाले लेक्चर में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा पर्सनल खुद का, तो आप उस पर भी मैसेज कर सकते हैं। मैंने अभी आपको क्वेश्चंस कराए और मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दे रहा हूँ, एक्सरसाइज क्वेश्चन। ये किसके ऊपर है, एक्सपेंडेड फॉर्म करना है। क्या एक्सपेंडेड फॉर्म मतलब खोल करके लिखना। ये जो आप 7 क्वेश्चन देख रहे हैं यही आपके होमवर्क हैं, ठीक है। मैं भी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पे भी क्वेश्चन दे रहा हूँ, मतलब शॉर्ट फॉर्म पर भी, वो भी आपके अभी स्क्रीन पर आने वाले हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म के ऊपर क्वेश्चंस, ये स्टैंडर्ड फॉर्म मीन शॉर्ट फॉर्म में लिखना है आपको। शॉर्ट क्यों, एक्सपेंडेड फॉर्म तो ऑलवेज दिया गया है, तो आपको शॉर्ट करना है, छोटा करना है। ये आपके 4 क्वेश्चन हैं, आप इनको करके लाइएगा, ठीक है, होमवर्क है।